परमात्मा से जोड़ उसके बच्चों को आपका परम कर्तव्य बनता है। फिर मालिक आप रुखाड़ा होगा। कहते सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया ये शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीशी। सिर सौंप्या गुरुदेव का, भगवान के निमित्त कर दिया, बच्चों को नाम दिवा दिया, सिर सौंप दिया और कौन सा काट के थोड़ा चढ़ाना है। यानी अपने परमात्मा पर समर्पित हो जाना, उसमें एक ही भाव समझना। अब जैसे एक आश्रम के अंदर कुछ 5-7 भक्त रहा करते थे, गुरुजी उनको शिक्षा दिया करते थे कि भाई भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी के वचन को पालन करना अनिवार्य होता है। चाहे आपने अपनी क्रिया अच्छी लगती हो, पर गुरुजी मना कर देता है तो आपने तुरंत त्यागनी होंगी, यदि मोक्ष और भक्ति लाभ चाहते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे कट गे फंद 84 के। ऐसी शिक्षा दिया करता था। एक दिन उस गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, पहले तो ये प्रवचन किया कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य सफल होता है और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला असफल होता है। फिर कहने लगा, भी एक काम करो, तुम मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। सभी साथ साथ बैठे थे, सुन्न हो गए, सामने देख नहीं रहे, नीची गर्दन कर दी। तब गुरुदेव ने फिर कहा, भी मैंने आपसे क्या बोला है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो एक भी ना उठे, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में जो आसन पर बैठे थे उनके नीचे बैठ गया जाके और उनके चरणों के निकट जाके अपने सिर में 5 जूते मारे। तब गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर पे नहीं कहा, मैंने मेरे सिर पे कहा है। तब उसने क्या जवाब दिया विवेकवान व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही है, क्या इस दास को आप अपना नहीं मानते? तब उसने कहा था, बेटा इसमें विवेक की आवश्यकता है और सिर सौंपना इसका नाम होता है, काट के नहीं देना। तो सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीस। नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। तो उन बच्चों को भी मालिक तो जोड़ दे, पावर की करेक्शन दे दे उनसे। तो जो काम पावर से होगा वो हाथ से नहीं हो सकता, मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे आटा पीसा करती हमारी माताएं, 1 घंटे में जाकर 2 किलो मुश्किल तो पीसा करती। अरे पावर कनेक्शन ले लिया, कट 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 कर 1 घंटे में पीस दे 2 मने 80 किलो। तो कहने का भाव ये है कि जब हम मालिक से जुड़ जाएंगे तो हमारा सारा काम परमात्मा की शक्ति से होगा। तो जैसे प्रसंग जो चल रहा था कि इस परमात्मा की जो भक्ति है, इससे हमारा पहले तो वो कांटे निकलेंगे जिनके कारण आप दुखी हो, और फिर आपको राम नाम का जूता दिया जाएगा कि बच्चा भी से निकालिए मत ना, यानी मर्यादा भंग ना करना, भक्ति मत छोड़ना, ये राम नाम का जूता है। तो वो दुखी प्राणी सफल होगा इस मार्ग में, और जो सुखी हैं वो नाम भी ले लेते हैं, कुछ दिन के अंदर उनकी मान बढ़ाई नहीं छूटती, वो ज्ञान पूरा नहीं सुनते, वो बर्बाद हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं इस मार्ग को। और उनके लिए वरदान है उन पुण्यात्माओं को
जिनको ये संकट और कष्ट आया, जिसके कारण भगवान से जुड़े, वो आजीवन नहीं दूर हो सकते, क्योंकि उनको पता है जब भगवान से दूर हो गए तो वो कैर फेर टूट जाएंगे। तो वो सफल होंगे। या फिर जो सुखी भी हैं और ज्ञान सही ग्रहण कर लेंगे, मालिक के समर्पित हो जाएंगे, कनेक्शन नहीं कटने देंगे, तो पावर साथ रहेगी भगवान की, उनको सद्बुद्धि बनी रहेगी, वो भी सफल होंगे। लेकिन अधिकतर वो लोग आखिर में बिगड़ ही जाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना दास की है कि ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ेगा आपने। एक दिन ज्ञान सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, कुछ 2-3 वर्ष लग कर फिर कहते हैं हमने ज्ञान हो गया, या भूल भी मारती प्राणी को। ये भी काल की एक जाल होता है। जीव को ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर टिक नहीं सकता। तो मालिक की पावर साथ रहेगी तो उस ज्ञान पर वो टिका भी रह सकता है। टिका रहना आवश्यक है, ज्ञान होना तो बहुत दूसरी चीज है। यानी संत बनना, साधु भक्त बनना, ये अनिवार्य है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। गोरख परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरख ज्ञानी पाक गया था। कबीर साहब के साथ गोष्ठी हुई थी, डलेट हो रहा था, सिद्धि से पहाड़ का सोना बना दिया था उसने अपने वचन से, और भी बहुत सी सिद्धियां थी। तब परमात्मा ने कहा था कि जंतर मंत्र जोग निभाई, कबीर साहब ने कहा था। और कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बुल्या और टूणे टामण हंड फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब गोरखनाथ जी को ज्ञान हुआ, परमात्मा से उपदेश प्राप्त किया, ज्ञान से ग्रहण किया। उस ज्ञान को सुनकर गला ज्ञानी पा गया, पूरा ज्ञान सुनावे, बहुत से चेले भी बना लिए बगैर किसी आज्ञा के, वो उसका अपना भट्ठा बिठाया। और ज्ञानी कब आ गया? भाई गोरख जैसा ज्ञानी नहीं, मालिक से ज्ञान प्राप्त करके आप प्रभु में बैठे। या बीमार खावा हमने 10 बाबा करनी मिल जाएंगे, बड़ा भाई इसने तो सारे श्लोक गोट रखे हैं, इसने तो भाई कति सारे वाणी याद कर रखी है, वो टीटी पाक जाएगा, काल दाव लगा जाएगा, भगवान से कनेक्शन कट जाएगा, तो वो फिर सदा के लिए दुखी, फिर शुरुआत होगी इसकी। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। जैसे भाई सीता जैसी सती पत्नी नहीं हो सकती, परमात्मा कई सीता बहुत गड़ी हैं, सती बहन बेटियां बहुत हैं, ये भी भूल मत करो। और सुखदेव जैसे यति बहुत हैं जो अपने धर्म कर्म पर ब्रह्मचर्य पालन का करते हैं। और गोरख जैसे ज्ञानी गणे, संत दूर स्थान, साधु संत भक्त बनना ये बड़ी दूर घर है उसका। यानी इस मर्यादा के अंदर रहना, सत भक्ति करना, मान बड़ाई से दूर रहना, यहाँ के संसारिक चोचलों से बच के रहना, इनकी कति सपने में इच्छा नहीं करना, वो संत है। कहते संत दूर स्थान, ऐसे साधु बनना बड़े दूर की बात है। लेकिन बनेंगे जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को सुनते रहना, और दास के मुख से सुनोगे और ज्यादा असर होगा। क्योंकि जैसे एक तो प्रधानमंत्री कहे ये सड़क बना दो बरवाड़ा से लेकर दौलतपुर तक, तो अगले दिन मट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और उसने एक आम आदमी कहे या कोई अधिकारी कहे उससे हटकर कोई भी ये बना दो, सपने में ना बने, वो बात दोनों वर्ड एक जैसे ही बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार अधिकारी के वचन में जो शक्ति होती है, वो अन्य व्यक्ति से कितना किसा दिखता हुआ अपने, वो उस काम को नहीं कर सकता। इसी भ्रम के निवारण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले अचिंत से कहा था तू सृष्टि रच कर देख ले। उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, वो जाकर सो गया मानसरोवर में, अचिंत वहां बैठा, वो वहां सो रहा। अब सृष्टि रच खा के जब परमात्मा ने कहा था भाई तेरे को सबक सिखाया है और बाकी सतर्क हो जाते हैं, एक का चोट लाग जाए बाकी सारे बचा करें। और कहा था समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, चुप करके बैठ जा पड़ा। तो उसके बाद अचिंत समझदार था, कान पकड़ दिया। औरों को भी ये हो गया कि बकवाद करने से कोई फायदा नहीं, मालिक तो मालिक ही होता है, तो समर्थ समर्थ ही होता है। और जिस समर्थ ने इस दास को अपना प्रतिनिधि बना के भेज दिया, तो इससे जो काम होगा वो आम से नहीं होगा। इस पृथ्वी पर ये सत्कर मान लीजिए। ये इसलिए बताया जाता है कि फाउल पॉइंट हो जाएंगे, मार खा जाते हो आप।
अब परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के वचन है, दास सुना रहा है, ये अधिकारी बना रखे है, इसलिए सुना रहा है। ना तो मेरे के सिर में दर्द था, अपना भक्ति करूँ, माला फेरूँ, अब गुरु जी के चरणों में बैठा अपना टाइम पास हो रहा था। आदेश हो गया धनी का कि नाम दिया करें। नाम देना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो सबका अपना वजन सिर पर रखने वाली बात है। जो अधिकारी नहीं है तो